बच्चे हम लोग अभी पीसी 9 और पीसी 10 में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। हम आपको एक क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ही पॉपुलर है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मली, वो है कि ट्रायल बैलेंस क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप जिस तरह के कैंडिडेट हो, इंग्लिश मीडियम में लिखने वाले हों तो इंग्लिश में भी आपको हमने लिख के ऑलरेडी ऑलराउंडर्स नोट्स में इसको बताया है और हिंदी में भी लिख के बताया हुआ है। ये ऑलराउंडर्स के ही टेस्ट सीरीज में या ऑलराउंडर्स के ही पीडीएफ स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है बच्चे। नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए यदि इस तरह के क्वेश्चन लिखने को आता है कि डिफाइन अ ट्रायल बैलेंस, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, तो आप ये मान के चलो कि इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये है तो टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपसे पेपर सेटर ये चाहते हैं कि आप टोटली बताइए कि ये चीज क्या होती है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। और आपसे इधर मार्क्स बोलते हैं कि मैं 5 मार्क्स आपको दूंगा। लेकिन इसमें कुछ हिडन फैक्ट्स भी होते हैं, एग्जामिनर्स को हमें इम्प्रेशन भी करना पड़ता है। यदि मान लो आपकी स्पेलिंग अच्छी नहीं, मतलब आपका हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, स्पेलिंग भी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको मार्क्स कम मिलेंगे। गलतियां होंगी तो भी मार्क्स आपको कटेंगे। आप ऐसा लिखते हैं जो एग्जामिनर ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं तो भी कम मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आप प्रैक्टिस अपने घर पे कीजिए और उसमें कितना टाइम कंज्यूम होता है ये भी आप नोट डाउन कीजिए। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपके पास आते तो हैं, मान लो 14 क्वेश्चंस लिखने के लिए आपको टोटल पूछा गया है, तो आपको टाइम कितना लगता है हर क्वेश्चन लिखने में, या हर क्वेश्चन देखने में एक जैसा हो सकता है लेकिन लिखते समय आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, या आपको बहुत अच्छे तरीके से वो आता है 1-2 क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन ठीक से नहीं आता है। तो ये आपको कैसे हैंडल करना चाहिए कि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आपने ये क्वेश्चन ठीक से नहीं किया। तो आपका लिखने का बैलेंस तरीका आपके पास होना चाहिए। इस पे हम एक सीखते हैं कि ये क्वेश्चन यदि आ जाए तो हमें 5 मार्क्स का 5 मार्क्स कैसे ऑब्टेन करना चाहिए। 5 मार्क्स में ये लिखा नहीं रहता है कि आपको कितने किस पॉइंट पे कितने मार्क्स देते हैं, बट एक एग्जामिनर होने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशंस होती है एग्जामिनर को। सबसे पहले यदि आपसे ट्रायल बैलेंस पूछा जाता है, तो ट्रायल बैलेंस को डिफाइन यदि आप करते हैं तो 1 मार्क्स आपको दिया जाता है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप ऑब्जेक्टिव बताइए। तो यदि आपने ऑब्जेक्टिव ठीक से बता दिया, तो आपको लगभग 2 मार्क्स मिल सकते हैं। लगभग होता है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हो सकते हैं, 5 10 जितना भी आप जानते हैं उतना लिख सकते हैं, लेकिन आपको टाइम कितना परमिट करता है उसको ध्यान में रख के लिखना चाहिए। तो एक आइडियल क्या क्या आपके पास पोजीशंस हो सकते हैं लिखने का, ये ध्यान में रख के लिखना चाहिए। तो 2 से 3 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि पूछा ही यही गया है कि आप एक डिफिनीशन बताइए, ऑब्जेक्टिव बताइए। लेकिन ये कितने मार्क्स के लिए हो गए? टोटल 3 मार्क्स के, आपको चाहिए 5 मार्क्स। तो आपको कुछ अलग से सिग्निफिकेंस या की फीचर्स यदि आप लिखते हैं, तो आप एग्जामिनर से एक्स्ट्रा मार्क आपको मिलने की संभावना बनती है। इसी तरह कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आप लिख देते हैं या कंक्लूजन 1-2 लाइन में लिख देते हैं, तो आपको फुल 5 में 5 मार्क्स देने के लिए एग्जामिनर मजबूर हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ये कैंडिडेट्स ने पूरा ओवरऑल जो एक कैंडिडेट से एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि उसको समझ है कि नहीं, इसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रख के ऐसे लिखना चाहिए। ऑलराउंडर्स के नोट्स में ये सारा कुछ लिख के पहले से ही आपको बताया गया है, आपको याद करके और प्रैक्टिस करना चाहिए। नॉर्मली आप एक पेज में इसको लिखें तो ये सफिशिएंट हो जाता है फुल 5 मार्क्स लेने के लिए। पहले कैसे लिखना चाहिए पॉइंट्स को, तो आपको लिखने का तरीका है कि सबसे पहले आप लिखो कि आपका ये क्वेश्चन कौन सा आप करने जा रहे हो। जो क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से आता है उसी को अटेम्प्ट करना चाहिए। 14 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो पहले अच्छे से आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है, तो शुरुआत जो एकेडमिक्स में करते हैं आप, सेम उसी तरह यहाँ भी करना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जितना अच्छा से आप लिखेंगे, उतना ही अच्छा आप एक इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड में आप सेट करते हैं और वो आपको कमियों की तरफ नहीं देखते हैं, आपके अच्छे से लिखे हुए चीजों पे मार्क्स अच्छा देते चले जाते हैं।
इसलिए आप लिखिए क्वेश्चन नंबर, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर, मान लो 1 ही क्वेश्चन नंबर है तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, और फिर ट्रायल बैलेंस लिख के आप इसको चाहें तो अंडरलाइन कर दीजिए और फिर डेफिनेशन लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि डेफिनेशंस पे आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। और ट्रायल बैलेंस ऑफ और ट्रायल बैलेंस क्या होता है? और ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड इज प्रिपेयर्ड इट इज prepared at the end of the accounting period or any specific date। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको किसी स्पेसिफिक डेट में बनाने की तैयारी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर पे आप करते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप एक्सट्रैक्ट करते हैं आपके जो भी क्लोजिंग बैलेंस है लेजर से, उसको एक्सट्रैक्ट करके आप एक साइड में डेबिट और एक साइड में क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। ये आप इतना लिख देते हैं तो एक पॉइंट और लिखना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए बनाया जाता है। इसका प्राइमरी पर्पज यही है। ठीक है, ये जो ही आप लिखते हैं आपका ट्रायल बैलेंस वाला पोर्शन कवर हो जाता है। दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव पर आइए। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव को आपको हेडिंग में लिखना, पॉइंट्स में लिखना चाहिए, और यदि आपको टाइम परमिट करता है तो फिर आप उसके हेडिंग के अंदर भी कुछ चीजें लिख सकते हैं। अन्यथा आपके पास टाइम नहीं है तो केवल हेडिंग लिख के आगे बढ़ जाइए कि टू वेरीफाई द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, टू ascertain द एक्यूरेसी ऑफ लेजर पोस्टिंग, या टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस सब पर्पज के लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है। तो 6-7 पॉइंट लिख देंगे आप तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको लिखने का टाइम नहीं होगा तो आप मत लिखिए। और यदि आपको लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, एक क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि आप 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 14 क्वेश्चन है और 5-5 मिनट लेते हैं तो 70 आपके मिनट्स लग जाते हैं, यानी 1 घंटा 10 मिनट तक आप इस पे टाइम लगाते हैं। और इसी बीच में आपको एमसीक्यू भी करना होता है, जो 30 एमसीक्यू होते हैं यदि हम PC9 की बात करें तो 30 एमसीक्यू में आप मान लो पहले से ही आपने 30 से 40 मिनट ले लिए हैं, तो आपके पास टाइम बचा कितना? एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 टू 6 मिनट या 7 मिनट, इससे ज्यादा आपके पास नहीं मिलता है। तो इसलिए आप देखिए कि हमें क्या क्या चीजें लिखने की गुंजाइश है। यदि नहीं पे आपको अंदर ये लिखने के आपको समय मिलता है तो आप हेडिंग लिख लिख के भी, पॉइंट्स लिख लिख के भी आप अपना मार्क्स ले सकते हैं, है ना। हालांकि अंदर लिखने से डेफिनेटली आपको बेटर मार्क्स मिलता है, लेकिन इतना पॉइंट्स लिख देने से एग्जामिनर को ये एक इंप्रेशन जाता है कि हाँ कैंडिडेट्स को ये सारी चीजें पता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है आपने लिख दिया। अब चाहे तो लिमिटेशन लिख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस यदि मेरा टैली हो जाता है, या ट्रायल बैलेंस यदि टैली नहीं होता है तो क्या क्या उसकी संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, तो आप लिमिटेशन भी लिख सकते हैं। और फाइनल टच आपको कंक्लूजन भी देना चाहिए कि भाई इसके क्या है एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस। निष्कर्ष क्या है इसका? ट्रायल बैलेंस इज एन indispensable accounting statement that verifies the accuracy of ledger balance। लेजर बैलेंस की एक्यूरेसी को बताने वाला एक स्टेटमेंट है। एक लास्ट में आप चीजें चाहें, हालांकि ये एडिशन है, ये एग्जाम में आपसे पूछा नहीं गया है, लेकिन यदि आप लिखते हैं तो जरूर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, माने 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स से ज्यादा तो आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन कहीं 4 मार्क्स आपको मिल रहा हो, हो सकता है कि 4.5 मार्क्स या 5 मार्क्स आपको मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा सीक्वेंस दिखाया, एक ऐसी बात दिखाई जो नॉर्मल दूसरे कैंडिडेट्स नहीं लिखते हैं। जैसे ट्रायल बैलेंस का सीक्वेंस कब है? जब अकाउंटिंग साइकिल शुरू होती है तो पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड P&L आप बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो पेपर सेटर को सब पता चल जाता है कि यस, कैंडिडेट्स को ये लोकेशन पता है, इसका पोजीशन पता है कि ये कब बनाया जाता है। तो इससे थोड़ा सा इंप्रेशन बनाया जा सकता है पेपर एग्जामिनर के ऊपर। तो आप चाहें तो ये पूछा नहीं गया है, लेकिन आपके टाइम यदि परमिट करता है तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप हिंदी में करना चाहते हैं तो सेम चीज हिंदी में भी लिखा गया है। ऑलराउंडर्स के नोट्स जो स्पेशली जो टेस्ट सीरीज के रूप में बने हुए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बने हुए हैं। तो आपकी क्लास तो भले ही इसको इंग्लिश को देख के पढ़ाई गई है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, तो रहेगा इंग्लिश मटेरियल दिखेगा, बोलूंगा हिंदी में, लेकिन जो आपका टेस्ट सीरीज होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इसका आंसर बाइलिंगुअल में होगा।
तो जो भी आपका लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसको देख के आप तैयार कर सकते हैं। तो हिंदी में भी उसी तरह है, यदि आप चाहें तो हिंदी में हेडिंग लिख दीजिए, या हिंदी में लिखते समय कुछ यदि आप वर्ड्स को इंग्लिश में भी लिखते हैं तो वो उससे अच्छा मार्क्स आपको मिलता है। क्योंकि पेपर जो एग्जामिनर है वो पता है, क्योंकि नॉर्मली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है, लाभ हानि खाता कहा जाता है, नॉट रॉन्ग, लेकिन ज्यादातर आपका जो प्रोफेशनल वर्ड है वो बोलने का तरीका है या चेकिंग करने का तरीका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही कहा जाता है। या इसी तरह बैलेंस शीट को चिट्ठा ना कह के बैलेंस शीट ही कहा जाता है। तो हिंदी में आप भले ही करते हो, क्योंकि लिखना आपको टाइपिंग करके नहीं लिखना है, आपको हाथ से लिखने का ये एग्जाम होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो आप ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख देते हैं उन चीजों को, तो एकदम आपको क्लियर हो जाता है पेपर के जो चेकर हैं, एग्जामिनर हैं, कि हाँ इस कैंडिडेट को सब कुछ पता है। तो उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की और संभावना बढ़ जाती है। तो ये आपके सीक्वेंस हमने यहाँ पे भी बताया है कि 5 में 5 मार्क्स लेना चाहिए। इसके लिए क्या-क्या आपको चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। यदि आप ऑलराउंडर्स कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर्स कोर्स सारे पीसीज को एक ही जगह पे पढ़ाते हैं। आप यदि इंटरेस्टेड हैं, तो सारे पीसी आप एक जगह पे पढ़ सकते हैं बच्चे। और सारे पीसी का एक जगह पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाती है, सारी चीज़ों को एक जगह समझ लेते हैं और बार-बार उस कॉन्सेप्ट को इधर-उधर से पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। टाइम कम है, यदि आपके पास 27 का टारगेट लेके चले हैं कि 27 में प्री भी देना है, मेंस भी देना है, तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। हालाँकि जो कैंडिडेट्स पहले से तैयार किए हुए हैं, उनको टेस्ट सीरीज लेके तैयारी भी करना चाहिए। तो ये ऑलराउंडर्स की फीस है। आप चाहें तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सब जगह सारी मटेरियल एक जगह पे लेना चाहते हैं तो 7973586547 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ऑलराउंडर्स आने वाले दिनों में इस तरह वीडियो और अपलोड करेंगे। आप इसको चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।